तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन किस तरीके का इसमें आपको अप्रोच लेना है ताकि हम इसको इजीली समझ सके और सॉल्व कर सके। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल के शेप में, मतलब एक क्यूब के शेप में एक वुडन ब्लॉक है और उसका एक फेस में क्या किया गया है, अपना हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया। डिप्रेशन मतलब क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया है ना। हेमिस्फेरिकल शेप में क्या कर दिया गया, गड्ढा कर दिया गया किसमें, क्यूबिकल ब्लॉक पे। और फिर देखा गया कि सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब का जो साइड है वो एल है और जो डायमीटर बना हेमिस्फीयर का वो भी क्या हो गया, एल हो गया। मतलब क्या हो गया, फुल फेस पे हमारा क्या हो गया, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बन गया। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो हम क्या करते हैं, पहले क्यूब बनाते हैं। ओके, जब हम ये क्यूब बना लिए फिर इसमें हमको क्या करना है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाना है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाना है, तो मान के चलिए ये हो गया हमारा सर्कुलर पोर्शन ऑफ द हेमिस्फीयर, सर्कुलर पोर्शन ऑफ द हेमिस्फीयर, और ये हो गया हमारा डिप्रेशन, ये हो गया हमारा डिप्रेशन, है ना। तो मतलब क्या हो गया, जस्ट एक फ्लैट सरफेस मान लीजिए और उसके अंदर क्या किया हम लोग, एक तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिए और ऊपर के फेस में क्या आ जाएगा, एक सर्कल। तो देखिए इसका ऊपर का जो फेस होगा उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखिए ऊपर का फेस, ये क्यूब है तो ऊपर का फेस एक स्क्वायर था और उस पर हम लोग क्या कर दिए, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया, मतलब एक सर्कल आएगा, एक सर्कल आएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर वो माइनस होगा। तो कितना एरिया बच जा रहा है टॉप फेस में, टॉप फेस में क्या हो रहा है, इतना एरिया बच जा रहा है, बाकी क्या हो गया, कट के निकल गया। ओके, तो क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या दिया, डायमीटर दिया एल, तो रेडियस कितना हो जाएगा, l/2, कितना हो जाएगा ये l/2, और ये साइड कितना दे दिया हमको, एज ऑफ द क्यूब कितना दे दिया, l। अब हमको पूछा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा। देखिए हमारे क्यूब का कितना फेस होता है, 6 फेसेस होता है, 6 फेसेस, और हर एक फेस का एरिया बराबर है ना। एक फेस का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, मतलब मान के चलिए एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, जैसे ये क्यूब का एक फेस है तो एक फेस का एरिया हो गया 6 ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस का कितना हो जाएगा, इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। तो हमको देखना इसमें से कौन सा एरिया साफ सुथरा है और वो इफेक्ट नहीं हुआ है। तो देखिए सिर्फ एक एरिया ऊपर वाला इफेक्ट हुआ है, बाकी सब साइड कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि क्या गया, गड्ढा किया गया है ना, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया गया है। तो 5 सरफेस से कुछ भी, 6 सरफेस में से 5 सरफेस कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो उसका एरिया तो हमको लेना पड़ेगा। तो हम क्या ले लिया, 5a स्क्वायर। और एक जो एरिया है उसका वो इफेक्ट हुआ है, वो कैसे इफेक्ट हुआ है, क्यूब का था वो ए स्क्वायर, उसमें से क्या उड़ा दिया गया, हमारा एक सर्कल का एरिया उड़ गया है, क्योंकि हेमिस्फीयर का एक फेस क्या होता है, सर्कल होता है। जैसे अपन लेमन होता है, लेमन को कट कर देंगे तो जो येलो वाला पोर्शन रहता है वो होता है कट सरफेस एरिया, और एक उसके साथ एक सर्कुलर एरिया भी आता है, क्या, πr स्क्वायर। तो क्या हो जा रहा है, ये एक फेस, 5 फेस इफेक्ट नहीं हुआ, एक फेस जो इफेक्ट हुआ उसमें क्या हो गया, एक सर्कुलर एरिया हट गया, है ना, निकाल दिया गया, कट आउट कर दिया गया। तो ये कितना हो गया, πr स्क्वायर निकल गया, πr स्क्वायर निकल गया। प्लस एक डोम बनेगा, जैसे ये वाला अंदर जो हम लोग का एक बना सरफेस जो कट आउट करके हमने हेमिस्फेरिकल सरफेस कट आउट करके निकाला, तो उसका एक कट सरफेस एरिया आएगा ना। तो ये वाला जो कट सरफेस एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2πr स्क्वायर। कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाता है, 2πr स्क्वायर। ओके, तो अब कितना हो जाएगा, देखिए 5। तो ये एक तरीके का अप्रोच हो गया कि हम क्या किए, सरफेस टू सरफेस जाके किए। मतलब पहले हम लोग देखे कितना सरफेस क्लियर है, वो ले लिया 5a स्क्वायर। एक सरफेस एरिया इफेक्ट हुआ, मतलब एक साइड का एरिया से सर्कल का एरिया कट हो गया तो हमने कट किया, प्लस एडिशन कितना हुआ, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये एक अप्रोच है। आप दूसरा अप्रोच भी ले सकते हो, कैसे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है 6a स्क्वायर, तो वो यहां से आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना हो जाता है 6a स्क्वायर, 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर हो गया। उसमें से क्या हो गया है, हमने हेमिस्फेरिकल पोर्शन कट करके निकाल दिया। तो कट करके निकाल दिया तो ऊपर वाला फेस में क्या निकलेगा, एक सर्कल, तो मैंने एक सर्कल कट कर दिया, और प्लस एडिशन क्या होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया, तो 2πr स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए साइड ऑफ द क्यूब कितना है L, है ना, L क्या है साइड ऑफ द क्यूब, है ना, यहाँ पे हम लोग मेंशन किए थे, तो कितना हो जाएगा ये 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो गया L/2 ना, L/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर था क्या डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, तो रेडियस कितना हो जाएगा L/2, डायमीटर था L हेमिस्फीयर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा L/2, तो ये हो गया L/2। अब देखिए ये कितना होता है 6L स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया पाई L स्क्वायर बाई 4। ओके, अब आप जब एलसीएम लोगे तो पहले तो क्या हो जा रहा है, आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर, और इसमें से अगर आप L स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले आते हो तो कितना बचता है 24 प्लस पाई, है ना, 24 प्लस पाई, ये L स्क्वायर बाहर चला गया, तो L स्क्वायर बाहर जाने के बाद आपका एलसीएम भी हमने बाहर ले लिया L स्क्वायर बाई 4, तो कितना बचा 24 प्लस पाई, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो आगे की वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा के देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।